तो जी सबसे पहले कूलर को सेट कर लेते हैं और किचन का काम तभी होगा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। और कूलर को सेट कर लेते हैं क्योंकि भाई जो छत पे पंखा लगा हुआ है ना, उसकी हवा गर्म लगती है। और मैंने कूलर मैंने क्या मतलब हर रोज़ ही कूलर लगा के मैं इस तरह अपनी किचन की क्लीनिंग करती हूँ। और फिर भाई जाके कोई काम होता है। इतनी गर्मी भाई, इतनी गर्मी हो रखी है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तो इसलिए भाई तो कुछ ना कुछ किचन का काम करने के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। और सबसे मुश्किल इस भयानक गर्मी में जो सबसे मुश्किल काम है ना लेडीज़ के लिए, वो है किचन का काम भाई। तो जी मैं बोल रही थी कि इतनी भयानक गर्मी में ना किचन का काम करना, खाना बनाना, ये काम बहुत मुश्किल है। इसके अलावा और भी काम है भाई जो बहुत मुश्किल होते हैं। सिर्फ जो काम है ना जिसमें मतलब इस भयंकर गर्मी में गर्मी नहीं लगती जिस काम को करने में, वो है कपड़े धोने वाला काम। तो कपड़े धोने में भाई मज़ा आ जाता है जब ठंडा ठंडा पानी चल रहा हो ताज़ा और हाथ से कपड़ों की धुलाई हो, तो वो काम आसान है। बाकी तो भाई जितने भी काम हैं सारे बहुत मुश्किल हैं। और इसलिए भाई मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के अपने घर के जितने भी काम हैं सारे काम फटाफट से ख़त्म कर देती हूँ। और खाना बनाने वाला जो काम है भाई वो सुबह ही कर लेते हैं। और सारे दिन फिर भाई खाना लो और खाओ जिसको भूख लगे खाना लो और खाओ। अब तो खैर ईशांत नहीं है और ज़्यादातर बच्चे की वजह से इतना होता है। और जब से ईशांत गया भाई हमारी तो भूख प्यास सारी भाग गई है। तो इसलिए तो कल जो हमने कद्दू की सब्जी बनाई थी और चावल बनाए थे भाई, उनमें से थोड़े से खाए थे, बाकी सारा कुछ ऐसे ही रखा है। तो चावल तो चिड़िया वगैरह पे डाल देंगे और जो कद्दू की सब्जी है वो फ्रिज में लगा दी थी भाई, और उसको ही अब दोबारा से तड़का लगा के और फुल के उतार लेंगे। तो आटा लगा दिया है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपने काम सुबह सुबह सारे समाप्त कर देती हूँ। किचन की डस्टिंग वस्टिंग रह गई थी और सुबह तो खाना हमने बनाया नहीं था कि थोड़ी देर में बना लेंगे, आटा वगैरह लगा के रख दिया। बनाना शेक था वो पी लिया हमने। और मास्टर जी गए हैं स्कूल तक, क्योंकि स्कूल का जो भाई राशन पानी है ना उसको मतलब कि अच्छी तरह से स्टोर कर दिया जाएगा, क्योंकि 1 महीने की छुट्टियां हो गई हैं। तो उसको अच्छे से स्टोर कर देंगे, दवाई वगैरह लगा के जो भी जैसे भी करना है उसको मतलब सेव कर देंगे अच्छी तरह से। और जो यानी कि बच्चों को देने का है कुछ तो वो बच्चों को दे देंगे। तो ये स्कूल से आ जाएंगे तब खाना बनाएंगे। तो मैंने सोचा चलो इतना अपना जो डस्टिंग का थोड़ा बहुत काम है वो मैं कर लेती हूँ। और किचन वैसे तो आप देख ही रहे हैं किचन साफ़ है, ज़्यादा काम नहीं है। जो भी है मतलब कि वो मैंने मतलब अभी समाप्त कर दूंगी। डस्टिंग की भी जो जहाँ जहाँ ज़रूरत है किचन में वो डस्टिंग भी कर देंगे। और सुबह नहा ली थी, बाल भी धो लिए थे। और तभी भाई आज गर्मी की वजह से ना मेरा जो जूड़ा है कहाँ पहुँच गया है, सीधा आसमान की तरफ मुंह कर लिया मेरे जूड़े ने। इतनी ऊंचा आज मैंने जूड़ा बना लिया गर्मी की वजह से। और क्योंकि कुछ तो बाल धोए हैं तो ये ज़्यादा मतलब फिर उड़ जाते हैं, उड़ करते हैं। तो इसलिए भाई टाइट सा जूड़ा बांध लिया था। और इस तरह से भाई ये किचन टॉवल मेरे होते हैं जो रोटियों के कपड़े, तो इनको मैं इस तरह से रख लेती हूँ। ये नैरो सी बास्केट है मतलब पहले मेरे टॉवल इधर उधर ये बिखरे रहते थे किचन के, तो कोई कहीं पड़ा है कोई कहीं पड़ा है। जब से मैं इसमें रखने लगी हूँ तो मुझे मतलब ये बहुत मतलब एक ही जगह मिल जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं इस तरह से रखे हुए। तो जी यहाँ एक बात हो रहा है भाई, इस मौसम में गर्मी के मौसम में ना धूल, इतनी धूल आती है ना पूछिए मत। तो भैया साफ़ सफाई भी डेली करनी पड़ती है। तो आज पोछे नहीं लगाए थे, पोछे कल लगा दिए थे तो साफ़ ही थे। पर वही है ना थोड़ा सा सलफ वगैरह बेड पे कपड़े वगैरह लगाने हैं ना, यानी कि साफ़ करना बेड वगैरह। तो ये छींक आ गई थी मुझे, शायद ईशांत ने याद किया हो है ना। तो मैं कह रही थी
तो जैसे कि बेड वगैरह पे कपड़े लगाना, सोफ़े झाड़ना और किचन की सलफ वगैरह जो है, तो इन पे तो अक्सर भाई मेज वगैरह हो गई, धूल आई जाती है और इन पे भाई कपड़ा डेली के डेली ही लगाना पड़ता है। तो किचन की जो सलफ है भाई उस पे थोड़ा सा कपड़े पे विम जेल गिरा लिया मैंने, विम जेल, और उसको भी अच्छे से साफ़ कर देंगे ताकि ये चमक जाए। वैसे तो चमकी पड़ी है 2-3 दिन से, क्योंकि किचन में ज़्यादा काम ही नहीं है भाई। तो जैसा कि मैंने बताया, बर्तन भी ना 1-2 ही हमारा बर्तन झूठा होता है, नहीं तो ईशान के होते तो भाई नहीं ज़्यादा, तो घर के जितने भी गिलास है ना सारे सिक में मिलते थे। मतलब सिक खाली मिलती नहीं थी, चाहे जब मर्जी जितनी बार मर्जी बर्तन साफ़ कर लो, तो यही है। और अब भाई बर्तन 1-2-3-4 बर्तन बस झूठे होते हैं, बाकी सारा वही है। काफ़ी हद तक काम भी नहीं मतलब रहे। अब जब ही शांत आएगा फिर से हमारी वही लाइफ शुरू हो जाएगी। वैसे कोशिश रहेगी भाई, कल मंगलवार है और कल ना कोशिश रहेगी ईशांत को ना वापस ले के मतलब आएंगे। कोशिश पूरी कोशिश करूँगी कि ईशांत ना हमारे साथ वापस आ जाए, क्योंकि मंदिर में जाऊँगी मैं कल पंचमुखी, और वहाँ से फिर घर जाऊँगी, और घर से मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ईशांत को साथ लेके आऊँ, क्योंकि भाई गर्मी ना बहुत ज़्यादा है। और वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, पर अपना बच्चा ना अपने सामने रहे वो ज़्यादा मतलब ठीक है, क्योंकि भाई दूसरा भी परेशान हो जाता है इतनी गर्मी में। और फिर बच्चों का तो आपको पता ही है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि कल मैं ईशांत को वापस लेके आऊँ। उसको अभी गए सिर्फ दूसरा दिन है आज, हाँ दूसरा नहीं तीसरा दिन है आज, और कल लेके आऊँगी अगर आ गया तो। और ईशांत के दोस्त ना ईशांत को बुलाने आ गए, बेल बजा दी, तो देखते हैं कौन है भाई बाहर। तो वैसे तो मैंने बता दिया था इनको कि ईशांत घर पे नहीं है। तो जी किचन की सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, सलफ गैस और सारा कुछ भाई साफ़ कर दिया, जितना सामान था सलफ के ऊपर सारा उठा दिया। और लास्ट में भाई ये 2-4 बर्तन है चाय के, तो इनको साफ़ कर देते हैं। और भाई कई ना बंदे बोलते हैं, बंदियाँ, कि आपने किचन में ये मतलब कर्टन क्यों लगाए हैं। तो ये इसलिए है, जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो इधर से सनलाइट बहुत ज़्यादा मतलब आती है, तो फिर वो वीडियो में ना वीडियो नहीं बन पाती, तो इसलिए मैंने इधर ये कर्टन लगाए हैं। और बातों ही बातों में बर्तन भी साफ़ हो गए। और बर्तन साफ़ करने के बाद तो सबसे जो ज़रूरी काम रहता है सीख साफ़ करना, तो ये सीख भी मैंने साथ साफ़ कर दी थी, क्योंकि अगर सीख साफ़ है तो सारी किचन हमारी समझ लो साफ़ है। तो उसके बाद भाई कूलर को हमने इस रूम में सेट कर लिया था, इस रूम में एसी नहीं है तो, और पंखा चला लिया। तो यहाँ बैठ के भाई अब थोड़ी सी हवा खाएंगे। हवा खाने के बाद इस पे बेडशीट लगाएंगे। तो मैंने कब परसों धोई थी, है ना, परसों बेडशीट धोई थी। और क्योंकि इस रूम में हम आते जाते नहीं भाई हैं, और दूसरे बस आप सभी को पता, हम एक ही रूम में हमारा सारा दिन निकल जाता है, या फिर सोफ़े एरिए में, है ना, तो वहीं हम रहते हैं। तो फिर भाई अब इस पे हम बेडशीट लगा देते हैं, शुरू करते हैं। क्योंकि अकेले बेडशीट लगाओ ना, उसमें काफ़ी सारा ताम झाम हो जाता है और काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो चलो भाई देर ना करते हुए अब बेडशीट लगा देते हैं, और इस रूम की जितनी भी क्लीनिंग है तो वो सारी ठीक कर देंगे। ठीक क्या कर देंगे, यानी कि क्लीनिंग कर देंगे, साफ़ सफाई कर देंगे, झाड़ देंगे सारा कमरा, है ना, झाड़ा पोछी कर देंगे। तो मतलब कि इस तरह जितना आसान आपको लगा कि हाँ मैंने एकदम से बेडशीट उठाई और ये बिछ गई, तो भाई ऐसा नहीं है। मेरे 3-4 चक्कर तो उस साइड लगे हैं और 3-4 चक्कर इस साइड लगे हैं, क्योंकि मतलब बेडशीट को बराबर एक साइड बराबर चारों साइड करना था, है ना। तो भाई 3-4 चक्कर लगा के तब जाके बेडशीट हमारी सेट हुई थी। तो अकेले का यही रहता है, अगर 2 जने मिलके बेडशीट बिछाए ना तो वो जल्दी से बिछ जाती है। तो ये इसी चक्कर में थी कि कब मास्टर जी घर रहेंगे, कब बेडशीट ये लगेगी।
तो वो दिन तो आया नहीं, तो मैंने आज बेडशीट बिछाई दी भी। मास्टर जी का कोई भरोसा नहीं है, तो ठीक है भाई, बेडशीट अपने आप ही बिछा दो। तो ये बेडशीट लग गई है थोड़ी सी, मैंने बाद में कैमरे में देखी तो यहाँ से ये ठीक नहीं थी, तो मैंने बाद में ये सेट कर दी थी। और अब भाई जो अपना डस्टिंग के लिए है वो लेके आ जाते हैं, क्योंकि बेड पे भी भाई काफ़ी सारी, जैसे कि मैंने कहा कि गर्मी है, गर्मी में ना काफ़ी धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। मतलब एक दिन भी अगर डस्टिंग ना करो तो मतलब काफ़ी सारी इकट्ठी हो जाती है। और वैसे तो डस्टिंग तो मैं डेली कर देती हूँ, तो फिर भी भाई ना जाने कहाँ से इतनी धूल और मिट्टी आ जाती है। अभी आपको मैं दिखाऊंगी, पीछे कोने में जो मेज है ना, उस पर इतनी सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है ना। कुछ तो ये ब्लैक कलर का है, और ज़्यादा ही पता नहीं क्यों ये ब्लैक है, ज़्यादा ही अपनी तरफ मिट्टी को खींचता है, धूल को चुंबक की तरह। तो इससे अभी दिखाऊंगी मैं कितनी सारी मतलब मिट्टी निकल के आएगी। तो बेड हो गया हमारा साफ, और ये रहा भाई वो मेज, तो इस पे भाई बहुत ज़्यादा धूल इकट्ठी हो जाती है, तो जिसका कोई मतलब कि हल है ही नहीं। तो इसका तो यही है भाई, सुबह भी करो शाम भी करो साफ़ सफाई जाके तब। ये देखिए कितनी सारी मतलब लेयर सी लग गई भाई धूल की, ये देखिए पास से दिखाते हैं आपको बिल्कुल। तो ये होते हैं भाई घर के काम जो कि नज़र नहीं आते, तो इस तरह। और ये भाई फोम सी है जिससे मैं डस्टिंग करती हूँ, काफ़ी अच्छी होती है, इससे आसान भी होती है। तो गर्मी सुखा लेते हैं इस रूम की भी भाई। सारी डस्टिंग वस्टिंग होगी, साफ़ सफाई हो गई है, और गर्मी सुखा के और अब भाई आराम से मतलब सारे काम हो गए। जब ये आएंगे तब अपना खाने पीने वाला यानी कि रोटी का काम होगा। अब मैं अकेली भी बना के क्या खाऊँ, है ना। जब ये आएंगे तभी खाना खाएंगे। और बाल तो मैंने सुबह सुबह धो लिए थे, नहा ली थी, तो सूख गए हैं। अब कोई काम नहीं रहा बाकी तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर, भाई शेयर ज़रूर कर दिया करो वीडियो को, जो आप नहीं करते, है ना। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो। तो कल मिलेंगे आपको एक और नए व्लॉग में। बाय।